सबसे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट जो अमेरिका और ईरान के हवाले से है वो सबसे पहले ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर बड़ी आम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की सालसी की बुनियाद के ऊपर। अमेरिका और पाकिस्तान के ज़रिए जनाब ईरान को नई तजावीज़ तो भिजवाई हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका की नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। अल अरेबिया ने अलबत्ता ये दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी निकाह का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। किसी वक्त भी जो है वो ये बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो होने वाला है। और अब समझ आती है कि जनाब वो जो रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो जल्दी जल्दी जो चक्कर लगाए थे उसकी आखिर वजह क्या थी। अल अरेबिया के मुताबिक अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी और पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है, जबकि हज के बाद मुआहदे के हतमी निकाह पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। अब चमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो इस किस्म की बातें हो रही है कि शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो हो सकता है कि आज वो ईरान जाएँ, लेकिन ऑब्वियसली अब तक कोई अनाउंसमेंट जो है सिलसिले में सामने नहीं आई। लेकिन आम शख्सियत जो है ज़ाहिर बात है उन्हीं के बारे में बार बार ये बात कही जा रही है। मोहसिन नकवी साहब जो है 24 घंटे के अंदर दूसरी मरतबा ऑलरेडी ईरान में मौजूद हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपना ईरान का जब उन्होंने दौरा किया था उसके बाद वो सीधा कोयटा चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनसे उन्होंने वहाँ पर मुलाकात भी की थी और उसके बाद दोबारा जो है वो ईरान के लिए रवाना हो गए। एक हफ्ते के अंदर जो है उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ दूसरी मुलाकात हो चुकी है। बुध के रोज़ तेहरान वो पहुंचे और ईरान की आला क़यादत से हम मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से जो है ये दूसरी मुलाकात की है। इससे दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान इनक़लाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी जो है उन्होंने मुलाकात की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट किया कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों का एहतराम किया है और जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया है। हमारी तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर करना महज एक वहम है। सफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से कहीं ज़्यादा दानिशमंदाना, महफूज और पायदार है। इसके अलावा जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आई है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से। और उस पर एक्सियोस ने बेसिकली इस खबर को रिपोर्ट किया है कि ईरान से मुमकिन मुआहदे पर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर के दरमियान जो है वो जो गुफ्तगू हुई है उसमें पारा बड़ा हाई रहा है। बड़े हाई टेम्परेचर के अंदर जो है ये गुफ्तगू हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुआहदे की तरफ जाने वाले हैं और किसी वक्त भी जो है ये मुआहदा हो सकता है। एक्सियोस के ज़राए ने दावा किया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा के राय अमल पर इख्तलाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबात रखता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की अस्करी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के वो हामी है, जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि साल से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि लेटर ऑफ इंटेंट पर अमरीका और ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता जंग का खात्मा किया जा सके और 30 रोज़ा मुज़ाकरती अमल जो है वो शुरू किया जा सके। अब आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू या इसराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि अमन कायम हो और आराम से मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए, और इसीलिए जो है उनकी कोशिश ये है कि मामला जो है वो गर्म ही रहे, जंग जो है वो आगे चलती ही रहे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर उम्मीद के बयानात के बाद जो है आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक नुमाया कमी देखी गई है और तेल की कीमत जो है वो 5% से ज़्यादा गिर के तकरीबन $105 फी बैरल तक आ गई है, जो कि इस वक्त जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $98 तक जो है वो तेल की कीमत जो है ऑलरेडी क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो ऑलरेडी गिर चुकी है। सो गिरावट का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बल्कि एक मौके के ऊपर जो है वो $96.94 तक जो है वो $96.94 तक जो है वो तेल की कीमत गिर गई थी। तो $97-98 के आसपास जो है वो तेल इस वक्त देखा जा सकता है कि ट्रेड किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी और जंगी सूरत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। वाइट हाउस में कानून साज़ों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मुआहदा करना चाहता है क्योंकि वो सूरत से थक चुका है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया और उम्मीद जाहिर की कि यह मसला जो है खुश असलूबी से हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और खबर जो है वो ये है कि जनाब भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी वो इटली के दौरे के ऊपर है और वहाँ की इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने तोहफे में जो है उन्होंने मेलोडी नाम के टॉफ़ियों का एक पैकेट दिया। ये सामने आप तस्वीर भी जो है वो देख रहे हैं और इसकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। तो इसके ऊपर इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी तनकीद हो रही है कि ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है कि टॉफ़ियों का पैकेट जो है वो आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं तो उसकी बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो कांग्रेस के रहनुमा ने तकीद करते हुए कहा कि मेलोडी ये क्या हो रहा है। आप मुल्क के वज़ीर आज़म है, 140 करोड़ लोगों का लीडर होकर आप ये कैसी हरकतें कर रहे हो, क्या मजाक है।
दूसरी जानिब भारतीय पार्टी कांग्रेस के रहनुमा तेजस्वी प्रकाश ने ट्वीट किया, जिस वक्त जी जिनपिंग, ट्रंप और पुतिन की मेज़बानी कर रहे हैं और जहाँ तक पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी गैर मुल्की रहनुमाओं को टॉफ़ियाँ बांटने और उसे हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का नाम देने में मसरूफ़ है। क्या सवाल है। आलमी सतह पर खालिश शर्मिंदगी, कोई इज्जत नहीं, कोई असर रसूख नहीं। तो आओ मोदी के साथ जो है वो ये हो रहा है, मोदी की ये फॉरेन पॉलिसी की टॉफ़ियाँ दी, टॉफ़ियों से डब्बा ये रहना, वो लोगों दे दो। हाँ, ज़ाहिर बात है, जूतियाँ पड़ रही हैं मोदी को इंडिया के अंदर, इस पर हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो जीत है, पाकिस्तान का जो मुकाम है, इस सिलसिले में इंडिया के अंदर जो है अब इसका इतराफ़ भी होना शुरू हो गया है। भारत के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अरविंद गुप्ता ने ANI को पॉडकास्ट इंटरव्यू में इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान का बयानिया जो है वो जीत चुका है। अरविंद गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान का बयानिया उसके लिए कामयाब होता है क्योंकि उन्होंने दहाइयों से इस पर मेहनत की है। ISI, ISPR और दीगर इदारों से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म है। पाकिस्तान ने भारतीय बयानिया के तोड़ के लिए तवील हिकमत-ए-अमली के तहत जो है वो काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बात को तस्लीम किया कि खलीजी जंग के तनाज़ुर में ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया है। तो यह एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब आ रही जनाब उस बड़ी खबर के ऊपर, अदाकारा मोमना इकबाल, इसके हवाले से हमने कल भी आपके साथ एक व्लॉग के अंदर जो है वो गुफ्तगू की थी और ये एक बड़ा स्कैंडल जो है वो शुरू हुआ है। तब तक बेसिकली हुआ यह था कि मोमना इकबाल जो हैं उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी या इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग का एक MP है जो उन्हें हरास कर रहा है, उन्हें कत्ल की धमकियाँ दे रहा है और वो इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों से जो है वो रब्ता भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई। और वो चाहती हैं कि CM जो पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा, वो इस सिलसिले में जो है वो नोटिस लें। अब इससे पहले जो है वो इस MPA कौन था, इस MPA का नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया था। अब कुछ चैनल्स ने जो है वो रिपोर्ट किया है, लेकिन उससे पहले इस स्टोरी का एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है। अब ये मैं एक्सक्लूसिव खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि बेसिकली ये मामला हुआ क्या है। मेरी इतलात के मुताबिक मुझे जो एक साइड के ज़राए ने, मोमना इकबाल के जो ज़राए हैं, उन्होंने जो मुझे खबर दी है वो मैं अभी आपके साथ, ये मैं वर्जन उनका जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये जो दूसरे MPA है वो अगर अपना वर्जन देना चाहें वो 100 दफ़ा दे, लेकिन अभी तक उनका वर्जन आया नहीं है। उन्होंने किसी मीडिया आउटलेट से जो है वो गुफ्तगू नहीं की है। एक कम अज़ कम साइड जो है उन्होंने अपना वर्जन दिया है, मैं वो आपके सामने जो है मैं रखने जा रहा हूँ। हुआ यह है कि उनके मुताबिक 5 साल पहले दोनों ये जो अफराद हैं, मोमना इकबाल और ये जो MP हैं, इनका आपस में जो है वो एक मुलाकात होती है और मुलाकात से जो है वो LOI का सिलसिला आपस में स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो MPA साहब है वो उनसे जो है वो आप कह लीजिए कि इश्क में मुब्तला हो जाते हैं या कुछ भी है, वो उनसे जो है वो शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। और मेरी इतला के मुताबिक इनके घर के ऊपर जो है वो दोनों में से किसी एक के घर के ऊपर जो है एक रस्म भी होती है और उस रस्म के अंदर जो है वो शादी के हवाले से, जिसे आप कहते हैं हाँ हो गई है, हाँ वाला एक सिलसिला जो है वो भी होता है। लेकिन इस दौरान जो अदाकारा है मोमना इकबाल, उनको इस बात का पता लगता है कि वो जो MPA है वो ऑलरेडी शादीशुदा है और सिर्फ शादीशुदा नहीं है बल्कि उनके मुताबिक, अब दोबारा मैं कह रहा हूँ ये इनका वर्जन है कि जी उनके मुताबिक उनको जो है वो ये बताया गया था कि वो जो पहली शादी है वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो इसलिए वो सिर्फ कुछ चंद कानूनी मामला था और शायद कोई इलेक्शन का चक्कर भी था जिसकी वजह से वो इस फर्दर डिटेल्स के अंदर जो है वो नहीं आना चाहते थे और अभी उसका फाइनलाइज जो है वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपस में जो है वो रंजिशें बढ़ गई और मामला जो है वो ख़त्म होने की तरफ जो है वो चले गए। लेकिन जो MPA साहब हैं वो उन्होंने इस बात को बड़ा माइंड किया कि नहीं साढ़े से गल हो गई सी, तो ये मामला जो है ये क्यों आगे तक नहीं जा रहा। और उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो गई। अब मेरी इतलात के मुताबिक ये जो अदाकारा है उनकी अनकरीब आने वाले तकरीबन आप समझ लीजिए 10-15 दिन के अंदर जो है वो शादी होने वाली है। अब वो चूँकि शादी होने वाली है या और वो एक नया सिलसिला जो है शुरू, उनकी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, उनकी खातून की मंगनी ऑलरेडी हो चुकी है और अब उनकी शादी होने वाली है। इसके अब इनकी साइड जो है वो ये कहती है कि जनाब जब इनको यह पता लगा कि जनाब इनकी तो शादी होने वाली है तो उसकी वजह से जो है वो मामला काफ़ी गर्म हो गए और ये क्लेम करती हैं कि जी इनको जो है फिर धमकियाँ दी गई और सब कुछ जो है वो किया गया। अब इससे पहले NCCI के अंदर जो है उन्होंने कंपेन्स वगैरह भी की और मेरी इतलात के मुताबिक वो ये क्लेम करते हैं कि धमकियों का सिलसिला अभी तक जो है वो आखिरी इतलात तक जारी था। अब कोई और ये कर रहा है या वो MPA साहब खुद कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक साइड ये क्लेम कर दिया कि धमकियों का सिलसिला जो अभी तक जारी है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये स्टोरी डाली है तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हर जगह ये मामला जो है वो गर्म हो गया और उसके बाद जो है मेरी इतलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से इसका नोटिस लिया गया है और मोमना इकबाल जो एक्ट्रेस हैं उनको बाकायदा तौर पे अब पंजाब की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है।
ये उनकी जान को ख़तरा है, वो ये समझती है उनकी जान को ख़तरा है, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई। इसके साथ साथ ये जो MP है उनके और उनकी एरिया के ख़िलाफ़ जो है वो NCCI के अंदर ये दरख्वास्त दी गई और NCCI के अंदर उनको सुनवाई के लिए बुलाया गया है और जो कंप्लेनेंट है मोमिन इकबाल उनको भी जो है वो बुलाया गया। अब देखते हैं आपस में हो सकता है कोई एग्रीमेंट हो जाए, मामला आपके आपस में तय हो जाए, या फिर अगर मोमिन इकबाल समझती हैं कि नहीं ये मामला जो है मज़ीद आगे चलना है तो फिर ज़ाहिर बात है कानूनी कार्रवाई की तरफ जो है हो जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव योर केस कि जी क्या बाकी आपको इस तरह की धमकियाँ दी गई हैं या नहीं। एंड ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन ये एक साइड के सारे इल्ज़ाम है। लेकिन ऑब्वियसली दिस बिकम्स वेरी एम्बैरसिंग। अगर तो ये बात प्रूव हो गई तो दिस विल बी अ वेरी एम्बैरसिंग सिचुएशन फॉर द पंजाब गवर्नमेंट एंड मरीम नवाज़, क्योंकि मरीम नवाज़ साहब अभी पिछले दिनों जो है मेरे ख्याल में शायद लाहौर कॉलेज गई हुई थी और शायद वहाँ पे तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं एक औरत हो के जो है वो मैं इतनी आगे आई हूँ सियासत के अंदर, जो है मैंने अपना नाम पैदा किया, मर्दों का मुकाबला करके मैं आगे आई हूँ। और उसके बाद ज़ाहिर बात है उनकी इस वक्त जो कैबिनेट है उसके अंदर भी अज़मा बुखारी साहब हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, एंड शी टेक्स प्राइड इन दिस थिंग कि जी मैं ख़वातीन के हकूक़ का जो है बड़ा ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पे एक अदाकारा ने जो है उन्हीं की पार्टी ये एक MPA के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। ज़ाहिर बात है ये इल्ज़ामात प्रूफ होते हैं तभी अगर प्रूफ हुए तो फिर पता लगेगा, लेकिन बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो हैं अदाकारा की जानिब से यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ एक और ख़बर ये है कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान और सुहेल आफरीदी और समानक राजन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसका एक विजुअल जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और मैं खुद मतलब दिन से मैं रो रहा हूँ एक्चुअली इस विजुअल को आपके साथ शेयर करते हुए, क्योंकि जिन खातून का ये विजुअल शेयर हो रहा है ये है नादिया खट्टक। मैं ये बात कह सकता हूँ कि नादिया खट्टक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितना आंसू बहाया है मैं समझता हूँ किसी का ऐसा नहीं कोई नहीं रोया जितना नादिया खट्टक रही हैं इमरान खान साहब के लिए या PTI के लिए। उन्होंने बहुत आंसू बहाए। वो मैंने लातादाद मैंने जलसों के अंदर, अडियाला के बाहर, ज़मान पाक के बाहर, इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत रोई है, बहुत रोई है। लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता था कि कभी ऐसा सीन भी आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो रोना शुरू हो जाएंगे। और वो रोते क्यों हैं ये वीडियो अगर आप सामने स्क्रीन के ऊपर देखें बेसिकली इससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि बेसिकली होता ये है, ये एक नॉर्मल सी रूटीन सी बात है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट क्योंकि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है या मीडिया टॉक शो कवर की है, जब भी कोई रहनुमा आके खड़ा होता है ना और वो मीडिया टॉक करता है तो आपस में जो है वो ये फाइट स्टार्ट हो जाती है या वहाँ पे गुत्तम गुत्ता लोग हो जाते हैं कि लीडर के पीछे कौन खड़ा होगा। इसकी वजह ये है कि सबको पता होता है कि लाइव कट होगा, सबको पता है कि असी TV पे आवेंगे या ये कैमरे के ऊपर हम आएंगे। अच्छा इसके 2-4 फ़ायदे होते हैं। वैसे मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूँ फिर मैं सिर्फ स्टोरी की तरफ आता हूँ। इसके 2-4 फ़ायदे होते हैं। एक तो जब आप ज़ाहिर बात है लीडर के पीछे जाके खड़े होते हैं ना तो ताड़ी पूरी पार्टी जवाबा हो जाती है, जयकार हो जाती है कि ओह ऐसे बड़े ताल्लुकात में, और ये इसको बड़ा एक्सेस नहीं है वो मिला हुआ है। सिर्फ ये नहीं और ख़ासतौर पे अगर आप कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर हल्के के लोगों के अंदर भी मतलब यार बंदा तगड़ा है, मतलब इसको जो है वो जगह वगैरह मिलती है। तो अजीब मतलब कोनी भी मारी जा रही होती है कसम की तरह, लेकिन एक दूसरे को धक्के शक्के वगैरह जो है वो दिए जा रहे होते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए, मैंने खड़े होना है। और कभी कभार तो 2 हथियार भी आपस में एक दूसरे को जो है वो धक्के धुक्के मार देते हैं। एक वाक़या मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो नईम उल हक साहब और खुर्रम नवाज़ गंडापुर जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा थे उनके दरमियान में जो है बड़ी गद्दी किस्म की आपस में लड़ाई हुई थी और मतलब तकरीबन गालम गलोच तक जो है वो बात चली गई थी सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि माइक के सामने कौन खड़ा होगा। इस तरह के और बड़े इस तरह के विजुअल्स हैं कि आपस में जो है वो लड़ाई झगड़े जो है वो होते रहे हैं। अब हुआ यह है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें सलमान अकरम राजा, सुहेल आफरीदी, अलीमा खान साहब ये लोग बैठे हुए थे तो नादिया खट्टक ने बड़ी अच्छी पोजीशन जो है, क्योंकि यही बात है आप प्रैक्टिस इसकी भी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लग जाता है मैं कितने जाके खड़ा हुआंगी तो मेरा जो शॉट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आएगा। उन्होंने क्या किया वो बीच में सुहेल आफरीदी और अलीमा खान साहब के बीच में आइए, आप स्क्रीन ये देख रहे हैं, इधर आके खड़े हो गए। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट के ऊपर लोगों ने जो है वो उनको कहना शुरू कर दिया थी खबिस जो हो आप इधर उधर उलझ जाए। नादिया खट्टक का मसला ये है कि नादिया खट्टक के पास ना तो पैसे हैं और ना तो नादिया खट्टक जो है वो कोई हल्के की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन यह है कि है बड़ी डाई हार्ड वर्कर, मतलब वो रियाला जेल भी जाएगी, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी शी वांटेड टू स्टैंड ओवर देयर। अब आप साथ साथ ये विजुअल देखते रहे, इससे आपको आइडिया होता रहेगा। अब यहाँ पे माउथ जेयर लोगों से बहस हो रही है। एक खास बात पे एक साहब हैं जो काफ़ी लंबे चौड़े हैं, मतलब ब्रॉड भी है, उन्हें उनका थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये धक्कम भी जो है ये शुरू होती है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा, और अल्टीमेटली नादिया खट्टक के सामने आके वो खड़े हो जाते। अब वो सामने आके खड़ा होता तो वो भाई वड्डा भाई वो नादिया खट्टक छोटी सी वो पीछे छुप गई, वो तो बिल्कुल ही नजर नहीं आए। नादिया खट्टक ने जो है इसके ऊपर रोना शुरू कर दिया, क्या है की गल हुई, मेरे सामने दीवारें चीन ला के खड़ी कर दी है, मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, मैंने थोड़ी छोटी जी ठाई दे दी, बेशक छोटा है प्लॉट दे दो लेकिन उनको नहीं मिला वो प्लॉट।
और अल्टीमेटली करते 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 जो है वो उनको बिल्कुल स्क्रीन से जो है वो कैमरे की रेंज से जो है वो बाहर कर दिया। कैमरे की रेंज होती है जैसे आप ये देख रहे हैं ना लेफ्ट राइट के ऊपर ये पूरी रेंज आप देख रहे हैं, तो उनको कैमरे की रेंज से ही बाहर कर दिया गया। और उसके बाद फिर नादिया खटक ने ज़ार पथार वहाँ पर रोना शुरू किया। और आपको पता है रोने के और इसमें मैंने आपसे कहा है कि जो नादिया खटक रोती हैं कोई नहीं रोता पाकिस्तान तरीके इंसाफ। तो उनके इस रोने धोने के अंदर ही जो है वो किसी का भी दिल नहीं पिघला। यहाँ तक कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अलीमा खान साहिबा जो है कि नादिया पुत्र इधर आ जाए, मेरे को इधर आगे खड़ी हो जाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो कि नादिया खटक ने अलीमा खान साहिबा के साथ बड़ा साथ दिया है, पार्टी के तमाम रहनुमाओं के साथ बड़ा साथ दिया है, लेकिन इस मौके के ऊपर जो है उनको लिटरली कोनिया धक्के धुक्के मार के ऑफ फ्रेम तो बाहर कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट हैपन। आई होप कि उनको जो है कंपोजिशन वगैरह कुछ की जाएगी, उनको कि आला मुकाम जो है वो दिया जाएगा। इनकी पिछले दिन एक और वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई थी, ये जलसा हो रहा था, मेरे ख्याल शायद मानसेरा में था, मुझे जगह एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो वहाँ पे अभी जलसा शुरू ही नहीं हुआ था, पूरा जलसा तो खाली थी। तो इन्होंने आके जो है वो वहाँ पे खिताब करना शुरू कर दिया, इन्होंने माइक पकड़ के जो है खिताब करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब जलसा शुरू होएगा मैंने किसी ने माइक दे रही है, मेरे ख्याल में उन्होंने यही कैलकुलेट किया होगा, मुझे तो किसी ने माइक देना ही नहीं है, एंड्रू शुरू हो जाओ। खैर है, माइक भी है, डीजे भी है, स्पीकर भी ऑन है, कुर्सियाँ भी लगी हैं, पामे खाली हैं, यानी शुरू हो जाओ। तो नादिया खटक साहिबा ने जो है अपने पूरे दिल की भड़ास सामने टंगा दी। इससे पहले मीडिया टॉक्स में इनकी बहुत सी ऐसी मौजूद है कि जब सारे रहनुमा मीडिया टॉक टू करके चले जाते हैं तो नादिया फिर आएंगे खड़ी हुई हूँ, मेरी भी गाल सुन लो। तब तक वो बेचारे कैमरामैन वैसे होते कैमरा वगैरह बंद कर रहे होते हैं, माइक शेक लोग उठा रहे होते हैं, लेकिन उन बेचारी को जो जगह मिलनी चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो नहीं मिलती। लेकिन मैं नादिया खटक के लिए मैं आज एक ऑफर देने लगा हूँ, ये मैं सबके सामने देने लगा। नादिया खटक साहिबा आप मेरे बाद तशरीफ लाए, मैं आपका इंटरव्यू करूँगा। मैं आपको अगले 2 दिन के अंदर आप लाहौर तशरीफ देख रहे हैं, मैं अपनी बहन का यहाँ पे इंटरव्यू करूँगा और आप रेंट के रोएं, आपने जिंदा रोना है, कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। नहीं मैं कोशिश करूँगा अपनी बहन को रोकने की, लेकिन आप रोना नहीं, आप यहाँ पे आए, मैं आपको कवरेज देता हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है। ये लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, ये आपकी जितनी इज्जत करनी चाहिए वो नहीं करेंगे। अब मैं अपनी बहन की पूरी तरह इज्जत करूँगा। आप अपने दिल के पूरी रास निकालें आके, यहाँ पे आप मेरे पास हैं, आप मेरे पास आके मैं आपका 1 घंटे का पॉडकास्ट करूँगा, 1 घंटा हम पाकिस्तान के साथ सब डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए और मैं अपनी टीम को आज ही इसी वक्त मैं कह रहा हूँ, उनके पास आपका नंबर है, मैं आज ही अपनी टीम को कह रहा हूँ आपसे रब्ता करे और आपको मैं बुलाता हूँ इंटरव्यू, आप मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खातून पिंकी, उनके हवाले से भी जो है एक डेवलपमेंट सामने आई है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी वाला दाखिला में जो है पिंकी हो गया। पिंकी के कस्टमर्स के हवाले से जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। 881 अहम शख्सियात के नंबर जो हैं वो अब तक बताया गया है कि जी मिले हैं। कायमा कमेटी वाला दाखिला के इजलास में पिंकी के बड़े कस्टमर्स के नाम सामने आए हैं। कोकेन क्वीन पिंकी के कस्टमर्स में 881 बड़ी शख्सियात के नाम बताए जा रहे हैं और जिनमें से वो सबके साथ रब्ते में थी। पिंकी के बड़े कस्टमर्स में मुल्क भर के आम शहरों के नाम और शख्सियात शामिल थी, निजी कंपनियों के मालिक, CEOs, पार्टी बॉयज़, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स भी कस्टमर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री की बेशतर शख्सियात भी पिंकी से मुनशियात खरीदती थी, जिन खरीदारों के नाम, नंबर्स और घर के पते भी हासिल कर दिए गए हैं और आला पुलिस हुकाम और इदारों ने उसकी लिस्ट भी जो है वो फाइनल कर दी है। पसूरी पड़ी हुई है इस वक्त शोबिज़ के अंदर, पसूरी पड़ी हुई है इस वक्त तमाम हल्कों के अंदर जो ये कोकेन के जो है वो आदि थे किधर साढ़ा नंबर जो है वो यदि फ़ोन बुक खींचना निकला है, अजीब किस्म की पसूरी पड़ी हुई है। तो खैर ये थी अब तक की अपडेट्स, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Then the answer